हेलो। हेलो मैम, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। आजकल हिना जी नहीं आती हैं, नीता जी भी कम आती हैं। अटेंडेंस बेस पे प्राइज मिले रूपल जी, आपको मिलेगा। हाँ, दे दो, दे दो, दे दो। मैं बात करती हूँ लोगों से, आपको प्राइज मिलना चाहिए। दे दो, दे दो। ठीक है, बात करेंगे आपके बारे में। अच्छा अच्छा, चलो। थैंक यू। दिख रहा है आपको प्रॉपर? हाँ, दिख रहा है। मैम, ओके, सेटल था। मोनोपॉज के योगा होता है वो हम लोगों का? मेनो मेनोपॉज का योगा वही होता है जो हिप ओपनिंग रहता है, थोड़ा ब्रीदिंग रहता है। अच्छा। मेनोपॉज में यही होता है। हिप हम्म, ओपनिंग हम करते ही हैं। हिप हाँ। ओपनिंग में थोड़ा सा जो लोअर बैक और पेल्विक से रिलेटेड होता है, हम्म। ठीक है, वो जो भी लोअर एरिया रहता है उसका स्पेशली वही रहता है मेनोपॉज का योगा ना, और वो आपका हो ही जाता है। मतलब हर प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं वो आता ही है। ओके। हाँ। तो ऐसे उसमें स्पेशल नहीं होता का कुछ भी? ऐसे स्पेसिफिकली आप उसे मेनोपॉज योगा बोल लो, लेकिन जब हम कराते ही हैं वो चीज, क्योंकि वो स्पेशली यहाँ पे सारे, अब कोई लड़का तो है नहीं, तो स्पेशली विमेन के लिए ही रहता है। मैं क्योंकि अच्छा। लड़कों का भी सेम ही रहता है, बस थोड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ हाँ, अलग से हमें करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है, इसी में बराबर। हो जाता है। हम्म। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, शरीर इतना हम्म। भारी हो जाता है और फिर हल्का भी हो जाता है। अभी भारी अभी भी हो मैंने जाता है। बोला था ना आप लोग क्या क्या कभी कभी आता है, तो मुझे ऐसा ही हुआ अभी 2 बरस के बाद। अभी 1 वीक के पहले दिखाई दिया। अच्छा, अभी तक नहीं था? हाँ, अभी तक नहीं रहे, 2 साल के बाद दिखाई दिया। अच्छा। और 2-3 दिन आएगा, फिर बंद हो जाएगा। फिर इसमें क्या, शरीर भारा भारी हो जाता है, भारी भारी। वैसा हो। हम्म। हाँ, कुछ खाते पीते नहीं तो अभी वजन बढ़ जाता है। पेट बढ़ हाँ, जाता वो है, तो वजन बढ़ जाता है। देखो, ऐसा वो ऐसा तो हो जाता है। लेडीज में हार्मोन चेंजेस तो बहुत ही ज्यादा रहते हैं। हाँ, और फिर क्या हाँ, हर कुछ पाँच ऐसा सात खाते साल भी के नहीं बाद। है। हाँ, हाँ, वो फिर हर अपने 5 साल यहाँ। हाँ, साल के ब्रिया बाद के ऐसे चेंजेस आते न्यूट्रिशन हैं। में। हाँ, ब्रिया के न्यूट्रिशन में मुझे एडवाइस दी कि चिया क्या, वो पानी पियो। चिया सीड आता है ना। थोड़ा डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, चिया तो सीड्स का वो पानी। भी। मगर बहुत पेट जैसा भारी भारी लग रहा है, शरीर भी हैवी हैवी लग रहा है। पहले नहीं था, अब अभी 2-3 वीक से ऐसा हो रहा है। 2-3 वीक से ऐसा हो वजन, रहा है। हाँ, वजन ज्यादा ज्यादा लग रहा है शरीर में। हम्म। खाना पीने का ज्यादा हाँ, ध्यान तो रखो वही ऐसे टाइम। नहीं। हाँ, खाना पीना तो नॉर्मल ही है, और ज्यादातर रात को देर तक खाते भी नहीं है। और हाँ। सुबह उठ के बोला वार्म वाटर पियो, वो भी मैं लेती हूँ। हनी खा रहे हो? हाँ, हनी भी खा रहे हो? हनी खा रहे हनी। हो? हनी एक वीक चालू किया ना, तो क्या, यूरिन बार बार जाना पड़ता था, ऐसा हो गया था मेरे को। शुरू में थोड़ा चेंजेस हाँ। आते हैं, है ना? अभी तो हाँ, नहीं तो होगा। नहीं, फिर मैंने अभी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये भी हो गया प्रॉब्लम, फिर वो बार बार यूरिन जाने का भी प्रॉब्लम हो जाता था। वो तो फिर मैंने यूरिन कहा जाना अभी। ये भी होता है। यूरिन जाना ये भी होता है कि जैसे क्लेंस होती है ना बॉडी। हाँ। अच्छा नहीं, अगर आप खा रहे हो तो बॉडी हाँ। में क्लीनिंग होने लगती है, थोड़ी क्लेंस होने लगती है। तो उसमें भी अच्छा। वो यूरिन के थ्रू निकलेगा। अच्छा। तो हाँ, तो 1 महीने करके देखो, हो सकता है। वैसे तो ऐसे हनी में ऐसा कुछ नहीं है कि सूट ना करे। ठीक हाँ, है, अगर नहीं, मेरे अच्छा को हनी टेंशन है हो तो, गया कि ये अच्छा हनी है तो क्वांटिटी कम खाओ। जैसे नहीं। 1 चम्मच नहीं, आधा चम्मच। हाँ, वही वो मैंने हम्म। वो भी कर दिया, फिर मुझे टेंशन हो गया कि ये ऐसा हो जाएगा, मुझे इसका भी प्रॉब्लम ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा क्लेंज होती है शुरू में बॉडी ना, शुरू में थोड़ी क्लेंजिंग होनी शुरू होती है, तो वो यूरिन के थ्रू या किसी ना किसी के थ्रू तो निकलेगा, स्वेटिंग के थ्रू, क्लीन यूरिन के थ्रू। हाँ। अब गर्मी तो उतनी है नहीं,
तो यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कुछ भी आप ऐड करते हो ना अपनी डाइट में तो चेंजेस आते हैं, अच्छा। ठीक है। और इतनी जल्दी मत छोड़ो, देखो 15-20 दिन, 1 महीना देखो, फिर भी लगता है तो सोचो कि छोड़ना, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अभी कैसा है, अभी कैसी तबीयत है आपकी? नहीं, अच्छी अच्छी था, मगर ऐसा शरीर भारी भारी लगता है, भारी जैसे भारी लगता फूल है। जाता है ना। पहले तो मेरा ऐसा नहीं था, और काफी भी वेट भी लॉस हो गया था। अभी 15 फिर दिन से। से ऐसा लगता है, शरीर भारी भारी लग रहा है, वजन बढ़ गया है ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उससे पता चल जाता है कि अभी हो रही है नहीं हो रही है, ऐसा हो जाता है। नहीं, वो ज्यादा चेंजेस, बदलाव हो जाता है। हाँ। चेंजेस काफी आते हैं हर हर हम्म। 5 5 इयर्स 7 इयर्स, 5-7 साल के बाद ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हम्म। थोड़ा सा ये होता रहता ही है। रहता है। जब से पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से, तो फिर उसके बाद तो आप चलता ही रहता है ये प्रोसेस, थोड़ा ध्यान हाँ, रखना पड़ता है इन चीजों में। पीरियड हम्म, आता है तो अच्छा है, मगर जाता है तो बहुत तकलीफ हो जाता है। बहुत हाँ। तकलीफ होती है। वहां से स्टार्ट होता है प्रोसेस, फिर हम्म। कभी कुछ कभी कुछ, कभी फिर प्रेगनेंसी हाँ। वाला फेज आ गया, फिर हाँ। पोस्टमार्टम आ गया, फिर हाँ। पोस्टमार्टम के बाद फिर कुछ सालों बाद के बाद फिर मेनोपोज, प्री मेनोपोज, फिर हाँ। फिर पोस्ट मेनोपोज, हाँ। हाँ, फिर वही है। और ठीक है, मसल्स अपने वो वीक अ, पड़ने लगे ऐसा लगता है। सब कुछ फील होता है। होता है। हाँ। ऐसा होगा, होगा भी। हाँ, और इसलिए नेचुरल है मैंने ये, ऐसा पूछा कुछ है नहीं है कि मेनोपॉज का वो कोई स्पेशल योगा होता है, जैसे आप अपनी मसल्स टाइट रहे और ऐसा होता है ना। मसल्स तो, मसल्स टाइट का कुछ नहीं है, यही है कि मसल स्ट्रॉन्ग करने का हम्म। ही है कि मसल स्ट्रॉन्ग, ये आपका पेल्विक स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका लोअर बैक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सही सही में उतना वो प्रॉब्लम न्यूरो नहीं। प्रॉब्लम नहीं हो रहा चाहिए। वो कभी हाँ, पीरियड हाँ, बंद हो जाता है ना, न्यूरो प्रॉब्लम हो जाता है ना सभी को, ऐसा नहीं। हाँ, तो वो वहीं से हाँ। स्टार्ट होता है ना, अब हाँ। सारी नीचे से नसें रहती है तो वो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इतना कुछ हाँ, नहीं सही, आएगा। बस मैं वही कहना चाहती हूँ। हाँ, तो वो स्ट्रॉन्ग करना जरूरी हाँ, रहता है। करना हाँ, जरूरी है। तो भी, हाँ, तो ऐसा है कि थोड़ा सा अभी बीच में थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी डाल देंगे ना, वो आप लोग डंबल्स हाँ। वगैरह ले लेना, ठीक है। है, डंबल्स है। डंबल्स हैं तो हाँ। बीच में थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी डाल देंगे ताकि थोड़ा मसल्स को और अच्छा वो हाँ, मिले। वो न्यूरो प्रॉब्लम अब नहीं है, क्योंकि जैसे एज हो जाती है और ये मोनोपॉज का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मसल्स ऐसा ध्यान ना दो ना तो वीक हो जाता है। ध्यान ना दो तो फिर हाँ। उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। फिर आप हाँ, ये अब सोचो कि अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। आपको दोनों चीजों का ध्यान रहना पड़ेगा, डाइट का भी, आपने एक चीज भी छोड़ी तो हाँ, वो काम नहीं करेगा, फिर काम आप नहीं नहीं। करता है। इसलिए क्या अभी रीनल वो जी, क्या होगा स्टार्टिंग रीनल? है। आप रिलेट नहीं कर पा रहे रीनल जी? रीनल जी की डाइट बढ़िया चल रही है, रीनल जी से टिप्स लो, वेट लॉस जर्नी चल रही है उसकी, उनकी। नहीं, कुछ नहीं। हम्म, अब अभी तो नहीं है वेट लॉस, स्टेबल हो हाँ, गया। सब छोड़ दिया, नहीं, स्टेबल हो गया, लॉस नहीं हो स्टेबल हो गया, हो गया रहा। होगा 6 महीने के बाद स्टेबल हो गया होगा। 6 महीने हुआ, हाँ। हाँ, 6 महीने के बाद स्टक हो गया होगा, अब नहीं हो रहा होगा। हम्म। ऐसा ही हाँ, होता है, स्टेबल हो जाता है, फिर कभी कभी बढ़ हाँ, जाता है कि फिर कम हो जाता हाँ, है। मेरा फिर ऐसा ही हो रहा था। स्टक हो जाता है वो थोड़ा सा ना। अब बाहर की एक्टिविटी भी थोड़ा ऐड करो, बाहर की एक्टिविटी में पार्क में घूमना थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। वही तो। हम लोग वो सब्जी लेने जाते हैं, चल के जाते हैं, घर के कोई कुछ काम कर चलते हाँ, जाते हैं। घर के, सिर्फ मगर घर ऐसा के कामों से कुछ होगा नहीं, घर के काम नहीं, अच्छे घर हैं। के काम बाहर के घर के काम हो तो हाँ, हम लोग चल के जाते हैं, वैसा मैं बोल रही हूँ। हाँ, मगर हाँ, ऐसा चेंजेस आता है बॉडी में। हाँ, ये थोड़ा सा आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि थोड़ा वॉक करना, तेज तेज वॉक करना, पार्क में जाना, खुली एरिया, पार्क में इन द सेंस खुले एरिया में जाना, जहाँ आपको थोड़ी अच्छी ब्रीथिंग हो आपकी,
तो वो हाँ, ब्रीदिंग सिर्फ इसके लिए नहीं है, वो पूरी बॉडी के लिए है, वो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा। हाँ, उससे काफी फर्क पड़ेगा। आप खाने के बाद थोड़ा ऐड कर लो, छत पे वॉक कर लो, पर ऐड हम्म। करो ये सारी चीजें ना, बाहर का थोड़ा ऐड करो, क्योंकि जब तक बाहर का नहीं होगा ना कुछ थोड़ा, तो वो स्टक रहेगा वेट। हम्म। आप आए एक्सरसाइज कर लिए, बाहर का थोड़ा ऐड करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक जितना ये चलेंगे ना, जितना ये एरिया मूवमेंट में रहेगा, उतना आप हेल्दी रहो। सही में। जितना नहीं, आपका योगा ये से अच्छा तो बेनिफिट हो गया है, पेश। जो पहले नहीं होता था तो अब होने हाँ लगा है। बैठने में हमारी बैक पेन हो जाता था, वो भी कम हो गया। सब हाँ होता है, मगर वो हाँ, क्या तो है। वही वो चेंजेस आते हाँ। रहेंगे, कुछ ना कुछ रहेगा, और उसमें यही है कि आपको थोड़ा बाहर का भी ऐड करना पड़ेगा। छत पे वॉक कर लो, या फिर आस पास पार्क है तो वहां जाओ, थोड़ा तेज तेज वॉक करो, क्योंकि ये ऐड करना ही पड़ेगा। सही में, सही में। हाँ, घर पे वो है, आप कितना भी घर का काम कर लो, वो इसमें ये मूवमेंट इतना नहीं होता है ना, घर में कितना ही होता है, नहीं होता है। घर में तो हम टेंशन के साथ काम कर रहे हैं ना। हाँ, घर में नहीं, वो चीज नहीं होती है, जब तक आप अलग से आधा घंटा नहीं निकालोगे कि इसी के लिए जाना है, वॉक करना है, सब्जी वब्जी लेना है, ये सब ठीक है, अच्छी बात है कि आप कुछ भी चीज खुद से जाओ और लेके आओ, ये भी हेल्प करता है। लेकिन आधा घंटा नहीं, स्टार्ट करो 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम, शाम को सिर्फ तेज तेज वॉक करो, शाम को हल्का, सुबह तेज, खाना हाँ। खाने के बाद लाइट वॉक, और अर्ली मॉर्निंग फास्ट वॉक। अच्छा। ठीक है, पूरी बॉडी जिसमें मूव हाँ। होती है, पूरी बॉडी हाँ। जिसमें मूव होती है, ऊपर से लेके शोल्डर से लेके एंकल तक जो फास्ट मूवमेंट रहता है, सुबह वो करो, शाम को लाइट वॉक, खाना खाने के बाद तेज वॉक नहीं करती, हल्की। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐड करो, फर्क दिखेगा, आएगा फर्क, धीरे धीरे हम्म। आएगा, हाँ, बट वो तो आएगा। सभी है, मगर मुझे यही पूछना था कि मोनोपॉज का हाँ, कुछ योगा होता है इसलिए। अलग से ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग से, क्योंकि जो होता है। जो होता है वो हम करते हैं, नहीं, मतलब अलग से। आपके वो ध्यान में रहे ना, इसलिए मैंने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नहीं, हो रहा है ना। मुझे हाँ। वो ध्यान में रहता है, मतलब हम्म। मैं उस हिसाब से करवाती भी हूँ, याद रहता है मुझे। हाँ, वही वही वही। हम्म तो ये भी थोड़ा ऐड करो ना, बाहर का मूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि वेट स्टक हो जाता है आफ्टर 6 मंथ, तो हम्म। उसको थोड़ा, क्योंकि जब स्टक हो जाता है तो डाइट चेंज करनी पड़ती है, चेंज करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से, थोड़ा हाँ। कम खा रहे हैं तो ज्यादा खाना पड़ता है, क्योंकि हाँ। या तो बढ़े या कम हो, कुछ मूवमेंट आए ताकि आप उसमें फिर से काम कर सको। हाँ। हाँ। ठीक है, हम्म। जैसे अगर एक कम नहीं हो रहा है तो 1-2 किलो बढ़ता है, तो कुछ चेंजेस तो आए उसमें, दो सही तीन सही। किलो बढ़ा, तो हाँ। चेंजेस तो आएंगे, तो फिर से वो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। हम्म। एक ही उसमें रहोगे तो वो एक पॉइंट पे स्टक ही हो जाएगा। अच्छा। और ज्यादा फाइबर लेने से तो कुछ होगा ना, नहीं ना, वो चिया सीड में ज्यादा फाइबर आता है ना। हाँ, चिया सीड्स वगैरह अच्छा है, चिया सीड्स खाओ, जो जितना, चिया सीड्स, ये सारी चीजें ना इंटरनेशनल चीजें हैं। हाँ, इंटरनेशनल है। अपनी जो, हाँ, अपनी जो चीजें हैं, अलसी हो गया, ये सब हो गया, ये वाले जो हाँ, सीड्स हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है। हाँ, चिया हाँ सीड तो वो फॉरेन कंट्री में के की हाँ, है। फॉरेन कंट्री में वो लोग बहुत मूवमेंट करते हैं, हमारे यहाँ इतना नहीं है, वो लोग हर जगह वॉक करना, वो अपना बहुत हाँ। ध्यान रखते हैं, और उसको हाँ। चिया सीड्स को पचने में लगता है टाइम, और अगर हम्म। आपकी बॉडी मूवमेंट में नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो हेल्दी बहुत हैं, लेकिन उसके लिए आपको बॉडी भी उसी तरीके से मूवमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा। अच्छा। ठीक है, तो जो भी अपना घर का है अच्छा है, बहुत सारी सीड्स हैं, अलसी वाटरमेलन सीड्स हो गया, ये इतने सारी सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ये सीड्स हैं, इनके लड्डू वड्डू बना के, जैसे भी आप अपनी जो भी बनता है बना के हाँ। रख लो, क्योंकि अच्छी चीजें खाओगे तभी आप अच्छा वर्कआउट कर पाओगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, वीकनेस आएगी और ज्यादा दिक्कत होगी। हाँ, सही में, सही में। बस यही है कि ये जो रोटी कम खाओ, सब्जी ज्यादा खाओ, खाने में कुछ कम मत करो, कुछ चीज सही। बढ़ाओ, हम्म। दही खाओ, रोटी खाओ, सैलेड खाओ, ये सारी चीजें ऐड करो,
सब कुछ खाओ, क्योंकि दही बहुत अच्छा होता है, स्पेशली फॉर विमेन अच्छा होता है। ठीक है, अचार भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये जो हाँ होता है कम तेल वाला जो हाँ अचार रहता है, वो भी हाँ एंटीबायोटिक होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सब होता है, अजवाइन, कलौंजी, ये सब सब डलता है हाँ, उसमें। सब डलता है, मेथी और सब डलता है, हाँ, हाँ। सब कुछ डलता है और वो बहुत हेल्दी होता है। तो थोड़ा सा अचार भी आप डेली, थोड़ा थोड़ा, थोड़ी 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 चीजें, सब कुछ खाओ। कलरफुल हाँ होना चाहिए आपका खाना, ये नहीं कि घर वालों का तो ध्यान रख रहे हैं लेकिन अपना नहीं रख रहे। ठीक है। नहीं, हाँ सही। हैं? तो ये नहीं करना है, क्योंकि सब यही करते हैं मोस्टली, जो हाउस वाइफ्स होते हैं वो यही करते हैं कि हाँ सबका तो, सही। हाँ सब तो बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं लेकिन खुद ढंग से नहीं खाती हैं, तो देखा। है ना। तो अपना ज्यादा ध्यान रखना है, तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाओगे, तो अच्छे से। तो अच्छा, पहले अपना रखना है ध्यान। ठीक है। ठीक है। ऐसा मूवमेंट ऐड करो, फर्क लगेगा उससे। चिया सीड्स का पानी आप पी सकते हो, लेकिन थोड़ा उसमें फिर मूवमेंट बढ़ाओ। अलसी की चटनी, ये सब बहुत सिंपल है और बहुत ही इजीली अवेलेबल है। और जो चीज इजीली अवेलेबल है वही सीजनल है। सीजनल चीजें ही खानी चाहिए। सही, सीजनल हाँ चीजें ही खानी है, और जो इजीली अवेलेबल, जो सबसे सस्ती सब्जी मिल रही होगी ना, वो सीजनल है, और वही हाँ, खानी है। वही खाना। वही खानी है। और ऐसा नहीं है कि जैसे भिंडी सर्दियों में नहीं खानी चाहिए इतनी, लौकी हाँ नहीं खानी चाहिए, तोरई नहीं खानी है, ये सब गर्मियों की सब्जियां हैं। हाँ, पानी वाली। हाँ, ये सब तभी खाना है। वो क्योंकि वो बहुत, जब सीजनल नहीं नहीं खाओगे ना, तो सीजन चेंज में आप वो चीजें खाओगे, बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिला ही नहीं। सीजन पूरा सही। निकल गया ना, तो वो आपको न्यूट्रिशन, सर्दियों का न्यूट्रिशन मिला ना, गर्मियों का न्यूट्रिशन मिला, क्योंकि हर हाँ वेदर में अलग अलग चीज खानी है। हाँ हाँ, सही। बारिश में अलग चीज खानी है, सब चीज खानी है। और जैसे आप छाछ पीते हो पूरे टाइम, चलो आपकी तो हैबिचुअल है छाछ, लेकिन जैसे अब वो सावन का मंथ जो आता है, उसमें दही नहीं खाना चाहिए। ना, नहीं चाह, हाँ। बिल्कुल नहीं, दही नहीं खाना चाहिए, कड़ी नहीं खाना चाहिए, जो भी ऐसी चीजें हैं उस अवॉइड, नींबू नहीं खाना चाहिए, नींबू, जो भी खट्टी चीजें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। बट हम खाते हैं, पर इसके हाँ साइड इफेक्ट बाद में होते हैं। सही में, सही में। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, इसमें कुछ कुछ है नहीं, आप इजीली कर सकते हो। जितना हम्म, टफ कर देंगे ये डाइट वो डाइट, उतना वो डाइट, ना तो आप ध्यान रख पाओगे, ना वो अवेलेबल होता है। ठीक है। और वो हाँ ठीक। अवेलेबल होता नहीं है जितना सस्ता खाना होगा। सस्ता खाना का मतलब है सीजनल सीजनल खाना, वो सीजन का खाना है, तो इसलिए वो अच्छा खाना है, सबसे अच्छा खाना वही है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू मैम। बाकी जितना हाँ मुझे पता है वो मैं आपको बता सकती हूँ। वो भी आपकी न्यूट्रिशन टीम भी आपकी हेल्प कर सकती है, उनसे भी पूछ सकते हाँ। हैं। ठीक है। तो हेल्प करता है ये। हाँ, बाकी थोड़ा स्ट्रेस कम लेना है, स्ट्रेस वो तो बहुत लेते रहता ही है। हैं। हाँ, स्ट्रेस किस वो चीज का है? आप लोगों के तो बच्चे भी बड़े हो गए अब, सब सेटल हैं। बड़े हो अब गए इसलिए कैसे टाइम अब पे क्या स्ट्रेस? उसको, अब टाइम शादी का का स्ट्रेस? टाइम का उसे उठाना पड़ता है, वो सर्विस जाते हैं, टिफिन देना पड़ता है, और ज्यादा से इतने ज्यादा बड़े काम हो गए, रहता उनको बोलो कुछ काम खुद करो, ये तो बहुत गलत बात होती है। थोड़ा बहुत खुद करना चाहिए, और वो करते नहीं है। मतलब हम भी ऐसे ही बड़े हुए हैं, हम भी बहुत बिगड़े हुए थे, मैं भी ऐसे ही सारा, लेकिन अभी रियलाइज होता है कि हमें खुद करना चाहिए। है, वो करना क्या क्या चाहिए। करेंगे, हाँ इसीलिए ना। क्योंकि वो और टाइम बचा के वो अपना ध्यान रख सकते हैं, और हम उसमें, वो हमें और हमारी बड़ी सेवा बड़ी में लगे फैमिली, रहते हैं। हाँ, बड़ी तो वो फैमिली होती हमने है तो वन बाय हमने भी वन कुछ आता ही रहता है। रियलाइज किया कि करना चाहिए काम। करना चाहिए। खुद का काम, एटलीस्ट खुद का काम तो खुद ही करना चाहिए। खुद के कपड़े, खुद का ब्रेकफास्ट बन तो जाता है, ये ले लेना खा लेना, ये तो खुद करना चाहिए, खुद का हाँ उठना, बेसिक चीजें हैं ये तो। ये थोड़ा सा, अभी आपके बच्चे हो गए हैं बड़े, उनको ये चीज समझाओ, थोड़ा डांट डांट के समझाओ, क्योंकि आपने बिगाड़ तो दिया ही है, तो संभालने में भी टाइम लगे। बिगाड़ तो आपने दिया ही है, तो अब वो कहेगी मम्मी अचानक से ऐसे डायरेक्टली क्यों मदर रिएक्ट कर रही है। वो टाइम मम्मी सर अचानक उसको है, भेजना पड़ता है, टाइम सर वो लेके भेजना पड़ता है ना, और कुछ मम्मी उसका काम कर लो। हाँ,
मम्मी अचानक से क्यों कह रही है खाना खुद लो, आपको हाँ। लगा। तो वो आपको थोड़ी हैबिट डालनी पड़ेगी उनको भी, ताकि आप अपने लिए भी, वो टाइम ही होता है कि आप अपने लिए भी टाइम निकाल सको। अब दिन में टाइम मिल रहा है, दिन में क्या करोगे? कुछ दिन नहीं। में मेन तो सुबह शाम का ही टाइम होता है। हाँ, सुबह आपने से। आपने सुबह ही सब में लग गए आप, अब आपके पास दिन में टाइम है, दिन में क्या करोगे? टीवी देखोगे, सोओगे। कुछ इसमें नहीं क्या होता। होगा? इसमें कुछ नहीं होगा। सुबह और शाम का टाइम थोड़ा सा अपने लिए निकालो और नींद पूरी करो। नींद बहुत हम्म। जरूरी है। नींद का भी बहुत ध्यान रखना है। टाइम से सो जाओ। 10-11 बजे तो लास्ट सो ही जाना है। और थोड़ा सा, और लेडीज को ज्यादा नींद की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब आदमियों से। उनका कम हाँ। में चल जाता है, उनकी बॉडी को ज्यादा नींद की रिक्वायरमेंट, ज्यादा रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना अच्छा रेस्ट रहेगा, वेट भी कम होता है उससे, अच्छा। ऑटोमेटिक। ठीक अच्छा। है। तो अपनी नींद भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, खाना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। अच्छे से रहना है तो, क्योंकि ये और कुछ टफ नहीं है, ये बहुत इजी है, कर सकते हैं हम। आप लोग तो वैसे भी अकेले अकेले रहते हैं शायद ज्यादा, फैमिली में ऐसा तो है नहीं, कोई बर्डन है, तो नहीं, आप साथ आराम में। से कर सकते हैं। हाँ, हैं? साथ में ही है हम लोग तो, पास पास में साथ में ही है। हाँ, मतलब ऐसा कोई बर्डन वाला चीज नहीं है ना, ठीक है, वो सब अपना 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 ध्यान, कर ले। अपना अपना ही करना है, ऐसा हाँ, इतना कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। मैंने ज्यादा ही ज्ञान दे दिया। सॉरी। तो वही है कि अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस स्ट्रेस तो कुछ नहीं लेना है, स्ट्रेस तो बहुत बेकार ही चीज है। और ऐसा कोई स्ट्रेस है नहीं, आपके बच्चे काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल हैं, धीरे धीरे ही होंगे और अच्छा करेंगे, वो भी धीरे धीरे होंगे। अब पीछे पहले से बच्चे क्या करेंगे, शादी कब होगी, ये कब होगा, अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छी लड़की मिलेगी, पता नहीं हाँ, क्या क्या आपके माइंड में चलता रहता होगा। वो तो तो है ही नहीं मैम। वो होगा, हाँ, देखा जाएगा। हाँ, वो जो होगा देखा जाएगा, वो आजकल तो सब खुद ही हैंडल कर लेते हैं, कौन सा आपकी सुनने वाले हैं। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखो, वो तो अपना रख ही लेंगे। हाँ, सही है। ठीक है। आज थोड़ा, आप जैसे बता रहे हो आपके मूड के हिसाब से ब्रीदिंग करते हैं, हल्का मूवमेंट करते हैं। ठीक है, सेटल हाँ। डाउन, sit in cross leg comfortable posture, sukhasana. Keep your back straight, neck straight, roll the shoulders behind, both hands on your knees with open palm, or you can use Gyan Mudra. Gently close your eyes. Check the posture, correct the posture. Your back should be straight, neck straight, relaxed shoulder, relaxed face, relaxed body, relaxed mind. Once you settle down with the posture, correct the breathing also. 5 मिनट ब्रीदिंग करेंगे सिर्फ। एक हाथ बेली बटन पे रखिए, एक हाथ चेस्ट पे रखिए, बैक स्ट्रेट, फेस को पूरा रिलैक्स रखिए, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए, हेड टू टो, हेड से लेके वन बाय वन अपनी अवेयरनेस को दूसरे पार्ट पे शिफ्ट करते जाए। जो भी हैवीनेस है अंदर, उसको ब्रीदिंग की हेल्प से रिलीज करना। बिगिन हियर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale,
Exhale. Just relax the body, relax your mind, relax the head. फील करना है इंटरनली, आउटसाइड नहीं, आउटसाइड ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इंटरनली अंदर. Relax the head, forehead, eyes, eyebrows, nose, cheeks, lips, neck, front side of neck, back side of the neck, shoulders, right shoulder, left shoulder, chest, belly, belly button, abdomen, upper back, lower back, right buttock, left buttock, right thigh, लेफ्ट थाई. फेस पे कोई स्ट्रेस नहीं, फेस पूरा रिलैक्स. स्माइल ऑन योर फेस. फोकस नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, फेस पे कोई स्ट्रेस नहीं. राइट थाई, लेफ्ट थाई, राइट नी, लेफ्ट नी, राइट calf, लेफ्ट calf, right ankle, left ankle, right foot, left foot, right hand, left hand, right palm, left palm. Notice your fingers, right hand fingers, right thumb, left hand fingers, left thumb, right two, right flat fingers, left two, left flat fingers, and just deep breath. सारा हैवीनेस मदर अर्थ पे रिलीज कर दे, सारा हैवी ब्रीदिंग की हेल्प से. इनहेल करेंगे, 2 सेकंड को होल्ड करेंगे, ब्रीदिंग को 2 सेकंड से स्टार्ट करेंगे एंड देन एक्सेल करेंगे. इनहेल करेंगे for 2 seconds hold. एक्सेल करेंगे. इनहेल, टू सेकंड्स होल्ड. एक्सेल. Feel the changes, feel light. Now just with closed eyes, gentle neck movement. आंखें बंदी रखिए. राइट साइड, लेफ्ट साइड, नेक मूवमेंट. हाथ रिलीज कर दीजिए, पाम्स ओपन रखिए, पूरा
ढीला रखिए अपने आप को, बैक स्ट्रेट रखिए, जेंटल नेक मूवमेंट। आंखें बंद, राइट साइड, लेफ्ट साइड, inhalation, exhalation, 1, 2, with the breath, slow movement, 3, 4, आंखें नहीं खोलनी है, 5, फेस को रिलैक्स रखिए, बॉडी रिलैक्स रखिए, माइंड रिलैक्स रखिए, 6, 7, 8, 9, 10। आंखें नहीं खोलनी है, चिन टू द चेस्ट, चिन को चेस्ट से टच करेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकेंगे, यहाँ पे आंखें बंद ही रखेंगे। नॉर्मल डीप ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। आप काउंटिंग में मत ध्यान दीजिए, काउंटिंग मैं कर रही हूँ, आप सिर्फ ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जस्ट लुक अप, आंखें नहीं खोलनी है, होल्ड इट, बैक स्ट्रेट, पूरा फोकस इनसाइड योर बॉडी, अंदर रखना है, बाहर नहीं। नॉर्मल ब्रीदिंग, inhalation, exhalation, inhalation, exhalation, inhalation, exhalation। क्लेंजिंग फील करनी है, आपका जो नेक स्ट्रेच हो रहा है वहां पे फील करना है कि जो भी बीच में आपको ब्लॉकेजेस हैं, जस्ट फील द पूरा क्लीन, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो एरिया पूरा क्लीन फील करना है विद द हेल्प ऑफ द ब्रीदिंग। पैर अगर बीच में सो भी जाता है तो आंखें बंद करके थोड़ा मूवमेंट कर लीजिए, लेग्स को मूव कर लिए, आंखें नहीं खोलनी है। एंड जस्ट अगेन जस्ट टच द चिन, चिन को चेस्ट से हल्का टच करेंगे, स्लोली स्लोली लुक अप, एक्सेल, इनहेल, चिन को चेस्ट से हल्का टच करेंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
सेंटर में आएंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। स्लोली मेक अ सर्कल लेफ्ट टू राइट, नेक्स्ट से सर्कल बनाना, धीरे धीरे, बहुत स्लो। फील करना है कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो व्हेन यू कीप योर नेक लेफ्ट साइड, इनहेल, राइट साइड, एक्सहेल, slowly make a circle, right to left, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out। मूवमेंट पे फोकस नहीं, इतना गलत सही कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ब्रीदिंग पे फोकस, और अंदर रखना है पूरा दिन। फेशियल मसल को बीच बीच में रिलैक्स करते रहिए। एक्सहेल, डायरेक्शन चेंज, स्लोली डायरेक्शन चेंज, धीरे से डायरेक्शन चेंज करेंगे नेक की। इनहेल, एक्सहेल, inhale and exhale, inhale, exhale, ढीला छोड़ दीजिए बॉडी को, जैसे मूव हो रहा है वैसे मूव होने दीजिए, कहीं से भी कुछ भी होल्ड नहीं करना है, सिर्फ बैक स्ट्रेट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। इनहेल, एक्सहेल, आंखें बंद ही रखेंगे सेंटर में, थोड़ी देर ब्रीदिंग को फिर से ऑब्जर्व करेंगे। फेस पे स्माइल रखिए, फेस पे कोई स्ट्रेस नहीं, बॉडी में कोई स्ट्रेस नहीं, फिर सब रिलीज कर दिया। स्लोली स्लोली शोल्डर मूवमेंट, आंखें बंद ही, हल्का हल्का शोल्डर मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग फोकस, फोकस ऑन ब्रीदिंग, हल्का हल्का शोल्डर मूवमेंट। इनहेल, एक्सहेल, क्लॉकवाइज, इनहेल, एक्सहेल, क्लॉकवाइज, इनहेल, एक्सहेल, क्लॉकवाइज, इनहेल, एक्सहेल, क्लॉकवाइज, inhale, exhale, clockwise, 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 inhale, exhale। रिलीज कर देना पूरा शोल्डर में जो भी स्टिफनेस है, हेल्प, ब्रीदिंग की हेल्प से पूरा रिलीज। Inhale, exhale, clockwise, center. Observe your breath again for a minute.
ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करिए। गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उस पर मत ध्यान दीजिए। आपकी पर्सनल ब्रीदिंग कैसी है उस पर ध्यान दीजिए। अगेन एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर मूवमेंट। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। आंखें बंद ही रखेंगे, आंखें नहीं खोलनी है बिल्कुल। कहीं भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, थोड़ा सा मूव करिए उस बॉडी पार्ट को, आंखें बंद करके। इनहेल एक्सहेल। 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 Inhale and exhale. Slowly movement. Inhale and exhale. Center. Again, just focus on your breath for a few seconds. थोड़ी देर फिर से ब्रीदिंग पे फोकस। आंखें बंद ही रखेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर से लेके लेफ्ट शोल्डर को मसाज करना है, हल्का हल्का, और ब्रीथ करना है। शोल्डर से लेके पूरा हैंड तक लेके जाना है, नीचे तक। हल्का हल्का मसाज, धीरे धीरे पूरे बॉडी पार्ट पे रुकना है। एक शोल्डर पे मसाज करिए थोड़ी देर, फिर बाइसेप्स पे जाइए, एल्बो, राइट पाम, रेस्ट, धीरे धीरे। टाइम लीजिए, जल्दी जल्दी नहीं। मसाज करिए, प्रेस करिए, एरियाज को प्रेस करिए। राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को पहले हल्का हल्का मसाज करिए एंड ब्रीथ करिए, ब्रीथ करिए। प्रॉपर ब्रीदिंग। सेंटर। साइड चेंज। दूसरे शोल्डर को मसाज करिए। शोल्डर हल्का हल्का प्रेस करिए, धीरे धीरे, जल्दी नहीं। आंखें बंद ही, जस्ट ब्रीदिंग। हल्का हल्का मसाज। दूसरे हाथ से ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। जेंटल मसाज। फील करना है कहाँ आपको पेन रहता है, कहाँ स्ट्रेस रहता है, उसको ब्रीदिंग की हेल्प से रिलीज कर। सेंटर में आ जाइए। ऑब्जर्व योर ब्रेथ अगेन।
आंखें बंद ही रखनी है। हक करना है अपने आप को, अच्छे से टाइट हक करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे, जस्ट हग योरसेल्फ। अपने आप को होल्ड करना है। चिन को चेस्ट से टच करके रखिए, आंखें बंद रखिए। बॉडी को थोड़ा मूव करते रहिए, ढीला। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। डीप ब्रीदिंग। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। सब करके रखिए अपने आप को, just पूरा ढीला छोड़ दीजिए। हल्का राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट। Stay here for a minute. Smile on your face. Feel happy. Feel relaxed. हक करके रखिए अपने आप को। Feel happy. Feel relaxed. फेस पे स्माइल रखिए। For a minute. Deep breathing. Feel yourself. अपने आप को अच्छे से फील करना, अपनी बॉडी को। Inside your body, outside your body. Deep inhalation, deep exhalation. Deep inhalation, deep exhalation. Inhalation, exhalation. हाथों को रिलीज करेंगे। Normalize the breath again. Again, focus on your breath for a few seconds. And end this peaceful practice with 3 times Om chant. Loud रखना है, लंबा रखना है, धीरे धीरे इनहेल करना है। जितना अच्छे से आप इनहेल करोगे उतना लंबा ओम चैंटिंग, और कोशिश करना है थ्रोट से ओम चैंटिंग करने की। स्लोली इनहेल, बिग इनहेल, बड़ा इनहेल लेना है, धीरे इनहेल करना। एक और बार करेंगे। ठीक है, डीप ब्रेथ इन। Time. Take a deep breath in. The vibration of Om chanting around you for few seconds. धीरे धीरे सारे बॉडी पार्ट टच कर रहे हैं। आंखें बंद ही रखेंगे। हेड से फेस, फोरहेड, फील करना है सारे बॉडी पार्ट। अपने ईयर्स, eyes, nose, lips, cheeks, neck,
बैक साइड में शोल्डर्स, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, राइट palm, left palm, chest, belly, upper back, lower back, पूरा एक एक बॉडी पार्ट, वेस्ट लाइन, सब कुछ टच करना, बटक, thighs, knees, calves, feet, fingers, toe, ankle, everything. Smile on your face. Big inhale, big exhale. Last big inhale, big exhale. And when you open your eyes, rub the palm. Rub your palm. Rub the palm. Gentle touch on your eyes. आंखों पे रखेंगे for few seconds. And when you open your eyes, gently see your palm first. धीरे से खोलो. Relax. Better? बेटर, ज्यादा बेटर। मजा आया। मजा आया? हाँ, कभी कभी ये भी अच्छा लगता है। हाँ, ये अच्छा होता है, ये हेल्दी होता है, ये जरूरी होता है। जैसे वो जरूरी होता है, ये भी जरूरी होता है। ठीक है। और एक और चीज मुझे मेंशन करनी है, आप वो लोग बहुत खाते हैं मिक्सचर, फरसाना जिसे कहते हैं, चवारा। मोस्ट अनहेल्दी थिंग, सबसे अनहेल्दी चीज है वो मत खाया करो। वो मुझे पता है आपका उसके बिना नहीं चलता है, लेकिन अवॉइड किया करो, मत खाया करो। बहुत हाँ, अनहेल्दी रहता है वो। ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। 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 ठीक है।